Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Ruqayya Farooq, instructor of this 1 week crash course of physiology. I hope that all of you are doing well. So students, as you all know that this is the orientation class of this physiology crash course. जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा physiology का 1 week crash course है related to circulation. तो अब इस सर्कुलेशन के टॉपिक के अंदर हम कौन से जो है वो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे फ्रॉम डे 1 to day 6, क्या हमारी कोर्स आउटलाइन होगी, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो आप लोगों की क्वेरीज होती है, कन्फ्यूजन्स होती हैं असाइनमेंट के हवाले से, टेस्ट के हवाले से, ई सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी के हवाले से, इन सारी चीज़ों को जो है वो हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे ताकि कोर्स स्टार्ट होने से पहले आप लोगों की जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाए। कोर्स आउटलाइन को अगर हम पहले देखें, और ये लेक्चर्स बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होंगे बिकॉज वी नो योर टॉलरेंस लेवल। स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी लेक्चर्स को नहीं सुन सकते और ये बात हमें पता है, तो इसलिए हमने बहुत ज़्यादा लेंदी लेक्चर्स नहीं बनाए हैं। और इसमें हम डे 1 के अंदर जो है वो अपना टॉपिक शुरू करेंगे ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट का। अच्छा, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने का मकसद ये है कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर बहुत ही बिगनर लेवल से मौजूद है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर स्टूडेंट का डिफरेंट लेवल होगा, ठीक है। तो हमारा ये पर्पज़ है कि हर स्टूडेंट जो इस कोर्स के लिए जिसने टाइम निकाला है, तो हर कोई इससे जो है वो मुस्तफ़ीद हो सके। अगर मैं आप लोगों को डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक से स्टार्ट करवा दूँगी तो वो स्टूडेंट जिसका बिगिनर लेवल है फिर उसे इतना फ़ायदा नहीं होगा, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। तो इसीलिए हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट से जो है वो हम स्टार्ट लेंगे। दैन इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट टॉपिक हम डे 2 को कवर करेंगे प्लेटिलेट ब्लड कोगुलेशन के टॉपिक को। डे 3 के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी ऑफ हार्ट बीट कोऑर्डिनेशन, कार्डिक साइकिल इवेंट्स। दैन डे 4 के अंदर हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा ये होगा लिम्फेटिक सिस्टम, हेमरेज एंड कॉजेज ऑफ हाइपोटेंशन। डे 5 में हम कवर करेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ एंड हार्ट अटैक्स को। डे 6 पे इंशाल्लाह हम कवर करेंगे हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर को, और 18 फ़ैब को जो है वो आपका टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट को जो भी लोग क्वालिफाई करेंगे और जिन लोगों के तमाम असाइनमेंट्स जो है वो कंप्लीट होंगे और जिनका टेस्ट जो है वो क्वालिफाई होगा, फिर उन स्टूडेंट्स को ई सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर दिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो असाइनमेंट रिलेटेड क्वेरीज होती हैं आप लोगों की, तो असाइनमेंट के हवाले से मैं बताती चलूँ कि असाइनमेंट सबसे पहले तो जो लोग ये चाहते हैं कि उनको ई सर्टिफिकेट इशू किया जाए, उनके लिए असाइनमेंट कंप्लीट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस बार कोई भी नरमी नहीं दिखाई जाएगी। जिनके असाइनमेंट्स और जिनका टेस्ट क्वालिफाई होगा उनको ई सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। अदरवाइज़ जिसका एक भी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, मिस होगा, तो फिर उसको ई सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। आप लोगों ने अपने असाइनमेंट्स जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो कंप्लीट करने हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि उनको ई सर्टिफिकेट इशू किया जाए। असाइनमेंट के हवाले से एक और बात बता दूं कि कॉपी पेस्ट वाले असाइनमेंट नहीं करने हैं, ईमानदारी से असाइनमेंट्स करें। और बहुत ही छोटा सा आसान सा असाइनमेंट दिया जाता है। जो लोग कोर्स और इंटर्नशिप्स कर चुके हैं उनको पता होगा कि हमारे असाइनमेंट कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल असाइनमेंट नहीं होते, बहुत ही छोटे से आसान से असाइनमेंट होते हैं, वो आप लोगों ने करने होते हैं सबमिट। अच्छा, असाइनमेंट कैसे सबमिट करेंगे, तो यूट्यूब लेक्चर आप लोगों को मिल जाया करेगा, ठीक है। उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन में ही एक गूगल फॉर्म का लिंक होगा जिसके अंदर आप लोग अपना असाइनमेंट जो है वो सबमिट करेंगे। इसके अलावा एक बात ये भी बता दूं कि यूट्यूब लेक्चर जो हमारा लेक्चर 1 डे 1 का अगर अपलोड किया जाता है 9 PM पर, ठीक है, जब लेक्चर अपलोड होगा उसके बाद आप लोगों के पास पूरा एक दिन होता है उस लेक्चर को देखने के लिए, ठीक है। 9 बजे जो है वो लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा। जब आप लोगों को लिंक मिल गया लेक्चर का, उसके बाद पूरा एक दिन होता है। रात को 9 बजे लेक्चर अपलोड किया जाएगा। दूसरे दिन रात बजे जब दूसरा लेक्चर अपलोड किया जाएगा, उससे पहले वो पहला लेक्चर वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। तो यही आप लोगों के पास पूरा एक दिन होगा उस लेक्चर को सुनने के लिए। और असाइनमेंट का लिंक भी जो है वो उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम अपना असाइनमेंट उस वक्त में जो है वो कंप्लीट नहीं करेंगे तो दोबारा लिंक नहीं दिया जाएगा, दोबारा लिंक प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ये पूरा जो टाइम पीरियड आप लोगों को दिया जाता है वो भी इस वजह से ये कोई नहीं देता, ये हम लोग देते हैं ताकि जाहिर सी बात है अगर जो है वो हम 1 ही घंटा या 2 घंटे रखते हैं तो फिर लोगों के इश्यूज़ होते हैं डिफरेंट, किसी की मसरूफियत है, किसी का नेट इशू है, किसी का इलेक्ट्रिसिटी इशू है, ठीक है। तो इसलिए पूरा दिन आप लोगों को दिया जाता है ताकि आप लोग ईजीली उसको लेक्चर को जो है वो देख लें और अपना असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट कर लें। अब अगर आप लोग इस टाइम पीरियड
के अंदर भी वो असाइनमेंट आप लोग अपना कंप्लीट नहीं करेंगे और लेक्चर जो है वो नहीं सुनेंगे, तो फिर आप लोग को एक दफ़ा जब लेक्चर रिमूव हो गया दैन दोबारा लिंक प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई असाइनमेंट के हवाले से। अब मैं ये जो है एलिजिबिलिटी के हवाले से बता दूँ कि एलिजिबल वही लोग होंगे जिनके असाइनमेंट सारे कंप्लीट होंगे और जिनका टेस्ट क्वालिफाई होगा। टेस्ट जो है वो आप लोगों का एक छोटा सा सिंपल सा मासूम सा टेस्ट होगा जो 20 MCQs पर मुश्तमिल होगा। ठीक है, 20 MCQs होंगे और बहुत ही ईजी MCQs होंगे। ठीक है, यानी कि जब आप लोग लेक्चर्स को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और उसी लेक्चर्स में से जो है वो MCQs बनाए जाएंगे, कोई इधर उधर से बाहर से MCQs नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो टेस्ट बहुत ही ईजी होगा, लिहाजा लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुने। ठीक है, और उसी में से आप लोगों का टेस्ट होगा। 20 MCQs होंगे और 50% जो है वो आप लोगों के पासिंग मार्क्स होंगे। फॉर एग्जांपल कि 20 MCQs है तो 10 जिसके मार्क्स होंगे वो हमारे पास एलिजिबल होगा, क्वालिफाई करेगा टेस्ट को। अच्छा, टेस्ट का जो लिंक है वो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स को सेंड कर दिया जाएगा। 18 फ़ेब को आपका टेस्ट होगा। 11 AM पे आपका जो है वो लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को इन केस लिंक प्रोवाइड नहीं किया जाता, आप लोगों को लिंक नहीं मिलता, तो मैथ स्पार्कल्स के ऑफिशियल नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करेंगे तो आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 11 AM से ये लिंक एक्टिवेट होगा और 4 PM तक ये एक्टिवेट रहेगा। पूरा आप लोगों के पास 5 आवर्स होंगे इस टेस्ट को अटैम्प्ट करने के लिए। ठीक है, टाइम लिमिट का ध्यान रखेंगे आप लोग ख़ास तौर से। अगर टेस्ट इस दौरान आप लोग अटैम्प्ट नहीं करेंगे फिर वो लिंक जो है वो 4 PM के बाद एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो दोबारा से लिंक प्रोवाइड नहीं किया जाएगा और जो पार्टिसिपेंट टेस्ट को अटैम्प्ट नहीं करेगा वो फेल कंसिडर किया जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि टेस्ट लिंक जो है, एक तो आप लोगों को टाइम लिमिट का ध्यान रखना है टेस्ट का, और इसके अलावा असाइनमेंट की भी टाइम लिमिट का ध्यान रखना है। जो भी लोग ई-सर्टिफिकेट चाहते हैं कि उनको मिले तो फिर वो इन सारी बातों का जो है वो लाजमी तौर पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यही था जो है वो आज की ओरिएंटेशन क्लास का मकसद कि जितने भी आप लोगों की क्वेरीज़ हैं वो क्लियर हो जाएँ। बाकी इंशाल्लाह डिस्कशंस और बाकी बातें आप लोगों से कोर्स के दौरान होंगी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।